नमस्कार, आप देख रहे हैं गार्डनिंग एस्थेटिक्स। मैं हूं अनीता दिनेश। गार्डनिंग एस्थेटिक्स में आज के गार्डनिंग ब्लॉग में हम बात करने वाले हैं कि अप्रैल के महीने में कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको कर लेनी चाहिए अपने प्लांट्स के साथ, ताकि गर्मियां जब बढ़ने लगेंगी तो आपके प्लांट खराब नहीं हो, आपके प्लांट सेफ और सिक्योर रहें। क्योंकि पिछली साल जो गर्मियां पड़ी थी उसने मुझे भी ये सोचने पे मजबूर कर दिया है कि मुझे शायद अपने प्लांट्स को ग्रीन नेट या ग्रीन कवर में रखने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अभी तक मैंने कभी भी ग्रीन नेट को इस्तेमाल नहीं किया था और डायरेक्शन के हिसाब से प्लांट्स को रख कर थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन करके और थोड़ी बहुत प्लांट केयरिंग की जो टिप्स थी उनको फॉलो करके मैं अपने प्लांट्स को गर्मियों में बहुत ही अच्छा मेंटेन रख पा रही थी। पर पिछली साल मेरे कई प्लांट जले और खराब हुए, क्योंकि टेम्परेचर तो 3-4 दिन तो 50 डिग्री के लगभग पहुंच गया था हमारे दिल्ली एनसीआर में, और जिसकी वजह से मेरे बहुत सारे ट्रॉपिकल प्लांट्स खराब हुए, उनकी पत्तियां बर्न हुई। यहाँ तक कि वो भी प्लांट खराब हुए जिनको कि मैंने नॉर्थ डायरेक्शन में रखा हुआ था, जहां पर प्लांट ट्रॉपिकल प्लांट गर्मियों में सबसे बेहतर परफॉर्म करते हैं। तो इस बार तो मैं ये सोच रही हूँ कि अगर गर्मियां बढ़ेंगी तो मुझे भी ग्रीन नेट का सहारा लेना पड़ सकता है। आज के वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या काम ऐसे इंपॉर्टेंट है जो अप्रैल के महीने में करने चाहिए, और इनको पॉइंट वाइज शुरू करेंगे। इससे पहले कि वीडियो शुरू करें, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर पुश कर दिया करें, ताकि गार्डनिंग से जुड़े हुए मैं जो भी अपडेट करती हूँ वो झटपट आप तक पहुंचा करे। वीडियो जब पसंद आते हैं तो उनके लिंक को अपने गार्डनिंग लविंग फ्रेंड्स के संग शेयर करना और साथ ही साथ उन पर लाइक करना और कॉमेंट करना बिल्कुल मत भूला करें, क्योंकि ऐसा करने से हमारे वीडियोज की स्प्रेड ज्यादा होती है, वो ज्यादा लोगों तक पहुंचते हैं और मुझे लगता है कि आपकी तरफ से मेरी मेहनत का ये रिवॉर्ड भी होता है। इस काम में बिल्कुल भी कोताही ना करें। पहले बात कर लेते हैं विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स की। काफी सारे विंटर फ्लावरिंग प्लांट अभी तक खराब होने लगे हैं, स्पेंट होने लगे हैं, उनके ब्लूम्स छोटे होने लगे हैं, पत्तियां सूखने और मुरझाने लगी हैं ज्यादा तेज सनलाइट की वजह से और मच्छर की वजह से। उन प्लांट को हटा देना और उनमें नए गर्मी के सीजनल प्लांट लगाना के लिए उन पॉट को तैयार करना आपका पहला काम होना चाहिए। और इसके अलावा दूसरा जो काम हम करेंगे वो करेंगे कि जो सीजनल प्लांट अभी मई तक चलने की पॉसिबिलिटी है, जिनमें गजानिया हो गया, जेरेनियम्स हो गए, सैल्विया हो गया, ये मई तक भी चल जाते हैं अगर आप इनको ठीक से रखें। तो इन प्लांट को, अगर आपके प्लांट अभी अच्छे हैं तो इनकी डायरेक्शन को चेंज कर दीजिए, और डायरेक्शन या तो ईस्ट होनी चाहिए या तो नॉर्थ होनी चाहिए, क्योंकि वहां पर ये प्लांट लगभग 15 मई 20 मई तक अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे और इनके फूल भी खिलते रहेंगे और इनकी पत्तियां भी बर्न नहीं होंगी और इनमें आपको बार बार पानी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये दो काम हैं जो विंटर फ्लावरिंग प्लांट से रिलेटेड हैं। आपने डहेलिया के प्लांट लगाए हुए हो तो उनके ट्यूबर्स को सुखा करके अच्छे से एयर टाइट पैकेट में पैक करके रखिए, और इन ट्यूबर्स को बोने के बाद आपको अगले सीजन में भी डहेलिया के खुद के तैयार किए हुए प्लांट मिल जाएंगे। और ऐसा ही आप तमाम ट्यूबर वाले प्लांट्स के साथ कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको अपने तमाम विंटर फ्लावरिंग प्लांट के सीड्स और बल्ब कलेक्ट कर लेने होंगे अगले सीजन के लिए, और आपको समर सीजन में लगाए जाने वाले सीड्स और बल्ब को अगर आप लेट हो गए हैं तो अब सो कर देना पड़ेगा। वैसे क्लेडियम के लिए ये बेस्ट टाइम होता है, इस समय बहुत जल्दी अंकुरण होता है, तो क्लेडियम के बल्ब्स को झटपट लगा लें। और जो स्पेंट हो रहे प्लांट हैं उनको खाली करके आप इस समय गर्मी के सीजनल फ्लावरिंग प्लांट्स लगा सकते हैं। गर्मी के सीजनल प्लांट्स में आप कोचिया, क्लेडियम, कोलियस, पोल्का डॉट प्लांट, फिटोनिया, इन प्लांट्स को आप फोलिएज प्लांट के तौर पे लगा सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ ऐसे फोलिएज प्लांट हैं जिनको कि आप लगा सकते हैं सीजनल प्लांट के तौर पे। और सीजनल फ्लावरिंग प्लांट में आप पेंटस लगा सकते हैं, अबूली लगा सकते हैं यानी कि फायर क्रैकर प्लांट, पोचुलाका, पर्सुलेन, इस तरह के फ्लावरिंग प्लांट लगा सकते हैं। आप बेबी सनरोज लगा सकते हैं, ब्लू डेज है, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग गर्मियों का प्लांट है। इसके अलावा कुफिया या काफिया लगा सकते हैं, ये भी एक अच्छा सुंदर प्लांट, फास्ट मल्टीप्लाई होने वाले प्लांट है। तो आप अगर उनके एक एक दो दो प्लांट भी लाएंगे तो मल्टीपल उनको प्लांट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो किफायती भी होगा और ज्यादा प्लांटर भी फिल हो जाएंगे। इसके अलावा तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट काम करना है वो ये करना है कि आपको अभी इस वक्त अप्रैल में अपने प्लांट्स को, परमानेंट प्लांट्स को फर्टिलाइजर की एक डोज और दे देनी होगी, क्योंकि मैं ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि मार्च के महीने में आपने अपने प्लांट में फर्टिलाइजर जरूर ऐड किए होंगे, पर अप्रैल में भी आपको ये काम दोहरा लेना है, क्योंकि आने वाले दिनों में मई जून में इतनी ज्यादा गर्मी पड़ेगी कि आपके प्लांट को फर्टिलाइजर डालने का स्कोप नहीं रहेगा, प्लांट के खराब होने के चांसेस होंगे। इसलिए इस समय आप अपने परमानेंट प्लांट जैसे कि एग्लोनिमा की तमाम वैरायटीज
और इसके अलावा कैलेथिया, एलोकेशिया पाम की दूसरी वैरायटीज और पोथोस, फिलोडेंड्रन और तमाम आपके पीस लिली, तमाम जो आपके परमानेंट प्लांट्स हैं उनमें फर्टिलाइजर की एक डोज डालें। लीफी जो परमानेंट प्लांट है यानी कि फोलिएज वाले जो परमानेंट प्लांट हैं उनमें आप एनपीके और वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं। इसके अलावा होममेड कंपोस्ट, गोबर की खाद जैसी चीजें डाल सकते हैं। और जो फ्लावरिंग प्लांट हैं आपके, आप उसमें डीएपी डाल सकते हैं। और दोनों ही प्लांट्स में इस समय माइक्रो न्यूट्रिएंट डालना ना भूलें। और हाँ, एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम आपको ये करना है कि आप अपने प्लांट में ह्यूमिक एसिड का स्प्रे करें, अपने सारे परमानेंट प्लांट्स में डालें, क्योंकि ह्यूमिक एसिड की मिट्टी में मौजूदगी मिट्टी को नम बनाए रखती है, जिससे गर्मियों के दिनों में आपके पॉट जल्दी जल्दी नहीं सूखेंगे और आपको बहुत जल्दी वाटरिंग भी नहीं करनी पड़ेगी। और साथ ही साथ जब आफ्टरनून में तेज धूप होती है तो भी आपके पॉट में नमी बनी रहेगी, जिससे आपकी पत्तियां मुरझाएंगी नहीं, झुलसेंगी नहीं। अगर आप ह्यूमिक एसिड आपके पास नहीं है, आप नहीं ले सकते, ना ही लेना चाहते हैं, तो वुड चारकोल के लगभग आधा आधा स्कूप टुकड़े अपने प्लांट की मिट्टियों में मिला दें और इसको अच्छे से टिलिंग करके प्लांट की मिट्टी में मिक्स कर दें। इसका भी वही काम होता है, ये मिट्टी में मॉइस्चर को मेंटेन करता है, रूट्स में पानी के एब्जॉर्प्शन को बेहतर करता है और तमाम न्यूट्रिएंट के एब्जॉर्प्शन को भी प्लांट में बेहतर करेगा। इसके साथ ही ये जो समय है ये परमानेंट प्लांट की कटिंग लगाने के लिए एकदम परफेक्ट है। इस समय आप अपने परमानेंट प्लांट जैसे फिलोडेंड्रॉन की तमाम वैरायटीज, पोथोस, सिंगोनियम और एग्लोनिमा, कैलेथिया, इन तमाम प्लांट्स की कटिंग बखूबी लगा सकते हैं। और इस समय क्योंकि ह्यूमिडिटी अगर आप मेंटेन रखेंगे कि आपके प्लांट में रूटिंग बहुत जल्दी होगी और आपकी कटिंग्स ग्रो बहुत जल्दी होंगी। और मैंने अपनी तमाम मॉन्स्टेरा इन सब की कटिंग तैयार कर ली है, तो आप भी अपने इन तमाम प्लांट्स की कटिंग को तैयार कर लीजिए। और ये समय है, इस समय आप बेगोनिया की फोलिएज वैरायटी लगा सकते हैं, फिटोनिया लगा सकते हैं, इन दोनों प्लांट्स को भी आप लगा सकते हैं। और इसके साथ ही तमाम ऐसे हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट वाले प्लांट हैं जिनको आप अभी लगा सकते हैं। बस आपको इनको गर्मियों में, मई जून में पड़ने वाली तीखी धूप और गर्मी से बचाना होगा और ये प्लांट आपके यहाँ बखूबी ग्रो होने लगेंगे। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि इस समय आपको अपने प्लांट की वाटरिंग का स्केड्यूल में बदलाव करना पड़ेगा और सुबह 8 बजे 9 बजे तक हर हाल में थॉरोली वाटरिंग करिए अपने प्लांट्स में, ताकि दिन भर उनमें पानी बना रहे, जिससे प्लांट की पत्तियों के झुलसने का, प्लांट के मरने का डर नहीं रहे। और इसके साथ ही आपको शाम को भी ज्यादा पानी ना डालना पड़े या एक हल्की सी फुहार ही डालनी पड़े, उससे आपकी मेहनत भी बचेगी। और थॉरोली जब आप वाटरिंग कर देंगे तो दोपहर में जब चिलचिलाती हुई धूप होगी तो पॉट की मिट्टी का पानी नहीं उड़ेगा ज्यादा और आपके प्लांट में नमी बनी रहेगी, जिससे कि प्लांट ज्यादा सेहतमंद और हेल्दी रहेगा। और एक चीज जो आपको करनी है कि अभी तुरंत तो नहीं, पर 15 अप्रैल के बाद जैसे ही पारा बहुत ज्यादा बढ़ने लगेगा तो आप अपने प्लांट को शेड में रखने की व्यवस्था करनी होगी। अगर आप ग्रीन नेट लगवा सकते हो तो आपको ग्रीन नेट लगवाना चाहिए। अगर आप ग्रीन नेट नहीं लगवा सकते हो या नहीं लगवाना चाहते हो या वैसी जगह आपके पास नहीं है जहां ग्रीन नेट किसी तरह से लग पाए, तो फिर आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो अपने प्लांट्स को लगभग ऐसी जगह रख देना होगा जहां वो दोपहर की धूप और लू की गर्म हवाओं के थपेड़ों से बचे रहें। इनको आप दीवार के सहारे रख सकते हैं, सन के ऑपोजिट डायरेक्शन वाली दीवार के सहारे रख सकते हैं, जहां पर इनको धूप तो मिले पर तीखी धूप से वो बचे रहें। और साथ ही इनको आप झुंड में रखिए। झुंड में रखने से भी प्लांट के आसपास ह्यूमिडिटी का वातावरण बना रहता है और जो नरम नाजुक प्लांट होते हैं वो अगर छुपे हुए रहते हैं तो उनकी पत्तियां जलने से बच जाती हैं। इसके अलावा आपको अपने प्लांट के डायरेक्शन को भी चेंज करने की जरूरत पड़ेगी। जैसे कि मैंने सर्दियों में अपने एग्लोनिमा के तमाम प्लांट्स को सर्दियों में मैंने अपने एग्लोनिमा के प्लांट को साउथ फेसिंग एरिया में रखा हुआ था, क्योंकि वहां पर मिलने वाली धूप उनकी ग्रोथ के लिए पर्याप्त थी और वो ज्यादा हेल्दी होते थे। पर जैसे ही जैसे गर्मियां बढ़ेंगी, साउथ में धूप की जो क्वांटिटी है और क्वांटम है दोनों बहुत ज्यादा होता जाएगा। ऐसे में जो ट्रॉपिकल प्लांट होते हैं उनकी पत्तियों के जलने की पूरी पूरी संभावना होती है। इसलिए मैंने अपने तमाम ट्रॉपिकल प्लांट्स को या तो नॉर्थ फेसिंग एरिया में रखा हुआ है और या फिर उन्हें साउथ में अगर शिफ्ट किया था सर्दियों में, तो अब उनको उठा करके अपने ईस्ट फेसिंग एरिया में और नॉर्थ फेसिंग एरिया में पहुंचा दूंगी, जहां पर दोपहर की चिलचिलाती धूप से ये बचे रहेंगे और इनकी पत्तियां खराब नहीं होंगी।